वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रैगमार से साफ किया जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलन में डुबोया जाता है तो विलन का रंग क्यों बदल जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है। यह कॉपर सल्फेट के गोल में से कॉपर को विस्थापित करने की क्षमता रखता है तथा आयरन सल्फेट विलन बनता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहते हैं। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? 1. किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इसमें समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होता है। 2. रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक से की जाती है। 3. संपूर्ण दुनिया में एक ही प्रकार कई रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वो रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों, अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही निर्माण। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार के होते हैं। 1. संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2. वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3. विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4. द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 5. उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह तथा वायु या नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसीलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके। संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आमतौर पर इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चना संक्षारण के उदाहरण है।